हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ोयानिस एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कि कुछ लोगों में बल्कि बहुत सारे लोगों में केस स्टडी में पाया गया है कि अविश्वास की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी पे भरोसा ही नहीं करते। इसका कारण क्या होता है, लोग ये जानना चाहते हैं। तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोगों में छोटी उम्र में कुछ ऐसे बिटर एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कुछ ऐसे कड़वे अनुभव हुए होते हैं उनको कि वो लोगों पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। उनके मन में एक तरह की असुरक्षा और अविश्वास की भावना बैठ जाती है। उनको लगता है कि दुनिया बुरे लोगों से भरी है, सब लोग बुरे हैं, कोई भरोसे के लायक नहीं होता है। उनका जो कड़वा अनुभव है, बिटर एक्सपीरियंस है जो उनको पास्ट में मिला था किसी से, उसके कारण वो बिटर एक्सपीरियंस उनकी प्रेजेंट में भी उनका पीछा साए की तरह करता है। वो चीज़ों से जो उनके साथ दुर्घटना हुई थी, किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक, खासकर मानसिक रूप से उनको जो हर्ट किया गया था, उससे वो बाहर निकल नहीं पाते। उस सदमे से जूझते रहते हैं उससे, और इतना ज़्यादा कि वो अपने प्रेजेंट में नहीं जी पाते, पास्ट की बीटर एक्सपीरियंस में उलझे हुए रहते हैं। और इस हद तक कि वो किसी पे भरोसा नहीं करते, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और जो भी उनके साथ दुर्घटना हुई है, जो उनको कड़वे अनुभव मिले हैं, बीटर एक्सपीरियंस, उसका वो बदला लेना चाहते हैं। एक तरह से बदले की भावना मन में इतनी ज़्यादा प्रबल रूप से बैठ गई होती है कि वो अपना नुकसान करके भी, एक बड़ी कीमत चुका कर भी अपना बदला लेना चाहते हैं। और ऐसे लोग इमोशनली स्ट्रांग इनको नहीं कहा जा सकता। इनको भावनात्मक रूप से कमज़ोर व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि ये अपने पास्ट में जो कड़वे अनुभव हुए हैं उससे वो निकल नहीं पाते, प्रेजेंट में नहीं जी पाते। इस हद तक कि उनका जो दैनिक दिनचर्या है, जो उनका प्रेजेंट का जो लक्ष्य है उनका, उसको नहीं वो पूरा कर पाते। जाहिर सी बात है, जब पास्ट में उलझे रहेंगे तो प्रेजेंट पे जी कहाँ से पाएंगे। तो ये बस इनमें बदले की भावना होती है कि मेरे साथ जो हुआ था मैं उसका बदला लूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना नुकसान करना ही पड़े, इस तरह की भावना होती है। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो अपने बीटर एक्सपीरियंस जो पास्ट में उनके साथ हुआ है उस पे कंट्रोल कर लेते हैं, और उससे निकलने का प्रयास करते हैं। वो अपने प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर को लेके सपने देखे होते हैं, उसको पूरा करने के लिए वो प्रेजेंट में जीते हैं। और ऐसे लोगों को इमोशनली स्ट्रांग पर्सन कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी बीटर एक्सपीरियंस से बुरा जो अनुभव रहा है, जो सदमा है, उससे बाहर निकल जाते हैं। फ्यूचर के सपने देखते हैं, अपने भविष्य को लेके कोई लक्ष्य इनका होता है, उसको पूरा करने के लिए अपने प्रेजेंट टाइम को बर्बाद नहीं करते। और ये एक सकारात्मक छवि बनाते हैं समाज में, पॉजिटिव इमेज इनकी सोसाइटी में रहती है। और ये अपने लक्ष्य को, जो इनका सही लक्ष्य है, बदले की भावना नहीं बल्कि जो इनका लक्ष्य है प्रेजेंट टाइम का, उसको पूरा करते हैं। और एक अच्छे और सही सकारात्मक इंसान के रूप में सोसाइटी में अपनी इमेज बनाते हैं, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो विश्वास की भावना से घिरा हुआ होता है वो बहुत ही इमोशनली वीक पर्सन होता है। और ऐसे लोगों को यही सलाह दी जाती है कि वो प्रेजेंट में जीना सीखे। और जो भी पास्ट की बीटर एक्सपीरियंस है, उनको ये माफ़ करने की भावना तो इनमें होती नहीं है। तो अगर माफ़ नहीं कर सकता है तो उसको पूरे टाइम याद ना करे, बल्कि फ्यूचर को लेके सपने देखे। जब ऐसा वो करेगा तो फिर ये होगा कि फ्यूचर को बनाने के लिए इंसान प्रेजेंट में संघर्ष करता है। जो भी करना होता है उसको कार्य प्रेजेंट में, हम अपने फ्यूचर को बनाने के लिए ही प्रेजेंट में जीते हैं। तो इससे वो अपने पास्ट के भीतर एक्सपीरियंस से निकलने में सक्सेस हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर गया है, तो अगर वो बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा तो उससे बाहर निकल कैसे पाएगा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति हैं जो बदले की भावना से घिरे हुए हैं, अपने पास्ट में डूबे हुए हैं, प्रेजेंट के बारे में प्रेजेंट की चीज़ें कर नहीं पाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाते हैं, उनको यही चाहिए कि वो अपने फ्यूचर के लिए सपने देखें और प्रेजेंट में जो काम है उसको अवॉइड ना करें, उसको करें। ऐसे करते करते थोड़ा सा सुधार उनकी हालत में होगा। चूँकि उनकी मेंटालिटी तो पूरी तरह से अचानक से चेंज नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये आदत उनके रेगुलर रूटीन में शामिल होगा। और धीरे धीरे करते करते एक लंबे अरसे के बाद वो अपने सदमे से बाहर निकलने में सफल हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।